इनको क्या पता कि शिक्षा क्या होती है। जो पढ़ा लिखा होता वो संविधान के बारे में जानता। ये लोग हैं तड़ीपार, पढ़े लिखे हैं नहीं। उसी संविधान, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान का देन है कि आज इनका बेटा कुछ भी न होते हुए 16,000 करोड़ की उनकी संपत्ति है। जबकि 50 करोड़ इनकी संपत्ति थी, आज 16,000 करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए। ICICI बोर्ड के वो चेयरमैन हैं, BCCI के जो है कि सचिव रहे। उसी संविधान का देन है कि आज वो गृह मंत्री हैं। उसी संविधान की देन है कि आज वो बोल रहे हैं। जिस संविधान से इस लोकतंत्र, पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे अगर पवित्र कोई संविधान है तो वो भारत का संविधान है। और जो कह रहे हैं कि राम 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 जपते तो इनको भगवान मिल जाते, उस भगवान को अयोध्या में बनाने के लिए उसी संविधान के नियम कानून से ही, उन्हीं के नियम कानून से, संविधान के कानून से ही अयोध्या में मंदिर बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ संविधान का इतना विश्वास लोग मानते हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर पे अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो हम आपसे कहना क्या है, ये तो सरासर आप देख रहे हैं कि जिसके पास 32 डिग्रियां हो, 8 भाषाओं का ज्ञान हो, जिनकी कि विश्व के, आपको बता दें कि लगभग विश्व के 152 देशों में सिंबल ऑफ नॉलेज मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और विश्व में 192 मूर्तियाँ लगी है। और जिस संविधान की ये आज अंबेडकर जी की जो अभद्र टिप्पणियाँ की है, उस पर हम कहना चाहते हैं कि ये तड़ीपार हैं। इनको क्या पता कि शिक्षा क्या होती है। जो पढ़ा लिखा होता वो संविधान के बारे में जानता। ये लोग हैं तड़ीपार, पढ़े लिखे हैं नहीं। उसी संविधान, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान का देन है कि आज इनका बेटा कुछ भी न होते हुए 16,000 करोड़ की उनकी संपत्ति है। जबकि 50 करोड़ इनकी संपत्ति थी, आज 16,000 करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए। ICICI बोर्ड के वो चेयरमैन हैं, BCCI के जो है कि सचिव रहे। उसी संविधान का देन है कि आज वो गृह मंत्री हैं। उसी संविधान की देन है कि आज वो बोल रहे हैं। जिस संविधान से इस लोकतंत्र, पूरे विश्व के लोकतंत्र में सबसे अगर पवित्र कोई संविधान है तो वो भारत का संविधान है। और जो कह रहे हैं कि राम 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 जपते तो इनको भगवान मिल जाते, उस भगवान को अयोध्या में बनाने के लिए उसी संविधान के नियम कानून से ही, उन्हीं के नियम कानून से, संविधान के कानून से ही अयोध्या में मंदिर बना। संविधान के कानून से ही आप देख रहे हैं विश्वनाथ मंदिर बना। संविधान का देन है कि आज संविधान की वजह से हम अपने अधिकार के, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज संविधान के वजह से धरना प्रदर्शन हो रहा है। अपनी मांगे रखने का जो आज औचित्य जो बनता है, जो कहते हैं लोग कि अपनी मांगों को रखते हैं, संविधान की देन है। संविधान अगर हमारा नहीं होता तो आज ये मनुस्मृति लागू होती। मनुस्मृति लागू करने के लिए इन लोगों ने संविधान के साथ ये जो अंबेडकर जी का अपमान किया है, जो कि शिल्प निर्माता भारत के, इतने कहा जाए कि ये भगवान अगर कोई इस धरती पे है, OBC दलित माइनॉरिटी के लिए अगर कोई भगवान था तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। और ऐसे लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इनको, देश के प्रधानमंत्री को तुरंत इनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए। इनसे इस्तीफा ले करके इनको उससे पद से हटा देना चाहिए। गरिमामयी पद है, जो कि गृह मंत्री देश का सर्वोच्च पद होता है। उस पद पे बैठने के बाद, और वो भी भारत के संविधान का जो विरोध अंबेडकर जी का किए, जिसने संविधान बनाया, ऐसे का हम माफ़ी के लायक भी नहीं है। इनको जितना जल्दी हो, ये तड़ीपार है, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको यहाँ इस्तीफा दिलवा दिया जाए। हमारे साथ हैं कमला राजभर जी, राजकुमार राजभर जी। जिस तरह से अंबेडकर के लेकर के अभद्र टिप्पणियाँ की हैं आपके अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं, और इस अभद्र टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बड़ा गंभीर विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन दोनों लोगों की गरिमा होती है। यह जो भी बोलते हैं पूरी दुनिया, पूरा देश इनको सुनता है। तो इनको चाहिए कि कम से कम जो आप बोल रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपका विज़न है, क्या आपका मिशन है, जो पूरे दुनिया के लिए
भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और जो भारत देश के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं के लिए, सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आधार हैं, उन्हीं के विषय में इस तरह से बोलना या माननीय गृह मंत्री जी को शोभा नहीं देता। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक वे लोग थे क्या वे लोग थे, एक वे लोग थे क्या वे लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, और एक हम लोग हैं कितने मनहूस हैं, बंदगी छोड़ दी ज़िंदगी के लिए। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत अपने हित में किसी ऐसे महापुरुष को जो देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण हैं, उनके विषय पर ऐसा बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, और उनको ऐसे कृत्य पर माफ़ी देना चाहिए, अपने से खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है गृह मंत्री के लिए। जिस तरह से पहले के राजनीतिज्ञ जो होते थे, अगर कोई घटना घट जाए या कोई बातें हो जाती थी तो एक ही जुबान कह देते थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और दे करके हट जाते थे। लेकिन आजकल के जो नेता हैं, चाहे कितनों अभद्र टिप्पणियाँ करें, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आज के पॉलिटिक्स पर कहना चाहूँगा, आज गिरावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज के पॉलिटिशियनों पर मेरा कमेंट है, सजदे में भी सियासत, सजदे में भी सियासत, दगा बंदगी के साथ हम साफ पाक लोग हैं कि इस गंदगी के साथ सारी समस्याओं का जड़ ये सारे पॉलिटिशियन लोग हैं। इनको तो चाहिए कि एक आदर्श देना चाहिए, जैसे अम्बेडकर जी ने दिया। आज ऐसे महापुरुषों पर ये कमेंट करके किसी को अगर सूर्य के ऊपर थूकना हो, वह सूर्य के ऊपर थूक सकता है, लेकिन वह सारी गंदगी उसके ऊपर चली आएगी। और जिस तरह से हम बात करेंगे, पारस राजभर जी हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। देश में देखा जाए तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा है, अंबेडकर पे जिस तरह से अभद्र टिप्पणियाँ हुई हैं, और सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं, तो इस पे आप भी एक संगठन चला रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं पत्रकार बंधु को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े में बटे समाज के लोगों का विचार लेने का कार्य किया है। इसके लिए बटे समाज के लोगों का विचार लेने का कार्य किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हमारे बोलने से पहले हमारे छोटे भाई महेंद्र राजभर जी और खालिसपुर के प्रधान माननीय हमारे छोटे भाई राजकुमार राजभर जी अपने विचार को दिए। इन लोगों के विचार से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जैसा कि इन लोगों ने अपना विचार दिए कि अमित शाह गृह मंत्री को इस तरीके से बात नहीं बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं भी कहता हूँ, यही बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, ये तीन पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अगर बोलते हैं तो पूरे विश्व में इसका संदेश जाता है। तो आप सोच लीजिए कि जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पूजित हो, सबसे बड़ा विद्वान रहा हो, माने कि उसके हाथ में जो है ये पूरे हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए सौंपा गया हो, और उसकी कुछ लायकियत रही होगी तभी ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने के लिए सौंपा गया। तो ये सोच लीजिए, आप कह रहे थे कि अभी कि पूरा माने कि पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मनुवादियों की सरकार चल रही है। मनुवाद में क्या सिखाया गया? संविधान थोड़ी ना सिखाया गया है। मनुवाद में यही सिखाया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने कर्मों से ऊंचे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अगर अन्याय अत्याचार होता है तो वो सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गए। जो अन्याय अत्याचार करने वाले छोटे समाज के लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गए, वह कभी नहीं चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज हमें गुलाम और लाचार बनाया है वह समाज हमारे समाज का कभी तरक्की नहीं चाहता है। तो ये निश्चित है वह हमारा समाज, वो हमारे समाज की कभी तरक्की नहीं चाहेंगे। वह हमारे समाज के नेता को, जो हमारे समाज के से निकले हुए लोग थे, वो अपना संविधान बनाए तो वह सोच समझ कर बनाए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं सबके ऊपर ध्यान रखते हुए वह सबको समान अधिकार मिले, सबको जो जैसा है उसका जो है कि जैसी
जाति का जैसी आबादी हो उसके आबादी के अनुसार उनका आरक्षण मिले, वो पूरी सभी चीज़ को देखते हुए वह जो है कि इस प्रकार का जो है कि हिंदुस्तान में संविधान दिए हैं। और इस संविधान पर इतना अच्छा, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हिंदुस्तान का है, भारत का है, वह भारत भूमि पर ऐसे जो महान नेता, महान विद्वान पैदा होकर के संविधान लिखा हो और उसके ऊपर टिप्पणी हो, ये हम लोगों के लिए बहुत ही कलंक की बात है। ये पूरे हिंदुस्तान में कलंक की बात है कि संविधान निर्माता के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी हो। और वो कहते हैं कि जितनी बार जो है ये पिछड़े समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, एससी समाज के लोग जय भीम करते हैं, अगर उतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो वो शायद स्वर्ग में चले जाते। हम कह रहे हैं कि आप ही क्यों नहीं चले जाते हो स्वर्ग में? क्यों पढ़ाए लिखाए भगवान का नाम लेकर के अपने बाल बच्चों के लिए कह दिए होती कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अभी भी पढ़ाई लिखाई छोड़ा दो, कह दो भगवान का नाम लो, स्वर्ग में चले जाओ। इससे ज़्यादा मुक्ति क्या मिलेगी? इससे ज़्यादा क्या होगा? वह मुक्ति मिलेगी ना। तो क्यों गृह मंत्री बनकर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बनकर लोग बैठे हैं? देखिए, एक सेकेंड और मेरी बात सुन लीजिए। मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। मनुवाद में यह लिखा गया है, जो शिक्षा संपत्ति विहीना उसका जग में कैसा जीना, मनु महाराज ने तीनों छीना, ज्ञान मान धन सब हर लीना। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी विचार समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।